बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद मलिक और आप देख रहे हैं बेसिक कुकिंग विद साजिद। आज की हमारी रेसिपी है दाल की माश, जो बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि दाल की माश बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जी, सबसे पहले हमें 2 अदद बारीक कटे हुए टमाटर चाहिए होंगे। इसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट चाहिए होगा। इसके बाद हरी मिर्च बारीक कटी हुई। इसके बाद 2 बड़े अदद के प्याज बारीक कटे हुए। इसके बाद हमें खुश्क धनिया बारीक पिसा हुआ। इसके बाद लाल मिर्च, गरम मसाला, हल्दी और नमक चाहिए होगा। इससे पहले हमने दाल को उबाल लिया था, बॉईल कर लिया था। तो अब भी ये 400 ग्राम है, आप भी इसको बॉईल कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। जी, सबसे पहले 1 कप ऑयल लेंगे, उसको डाल देंगे, थोड़ी देर के लिए गरम करेंगे। गरम करने के बाद हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे जो हमने बारीक काटे हुए हैं। प्याज डालने के बाद हमने इनको अच्छे तरीके से पकाना है, लाइट ब्राउन करना है इनको। ये कम से कम 3 से 4 मिनट हमने इनको लाइट ब्राउन करेंगे, पकाएंगे अच्छे तरीके से। हमारे प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं 3 से 4 मिनट के बाद। अब हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद अच्छे तरीके से इसको अंदर मिक्स कर लेंगे और इसको 3 से 4 मिनट हम पकाएंगे। तीन से 4 मिनट पकाने के बाद हम इसके अंदर अब टमाटर डाल देंगे जो हमने बारीक काटे हुए हैं। टमाटर डालने के बाद हमने इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसको 1 से 2 मिनट पकाएंगे। इसके बाद हमारे पास बारीक कटी हुई है हरी मिर्च, इसको डाल देंगे, हाफ डाल देंगे। ये हरी मिर्च डालने के बाद हमने इनको बहुत अच्छे तरीके से इस मसाले को तैयार करना है। 4 से 5 मिनट हमने इसको मसाले को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। आप जितना अच्छे तरीके से मसाले को तैयार करेंगे आपका सालन उतना ही मज़ेदार और टेस्टी होगा। तो मसाला तैयार हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर तमाम मसाला जार डाल देंगे। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इन्हें इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसके अंदर, ताकि हमारा मसाला जो है नरम भी हो जाए और अच्छे तरीके से तैयार भी हो जाए। 2 से 3 मिनट हम इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे मसाले को तैयार करने के बाद। तो आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब मसाला तैयार हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर दाल डाल देंगे, दाल माश जो हमने इससे पहले बॉईल कर ली थी। दाल डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। अब इसके बाद हमारे पास खुश्क धनिया, इसको भी साथ डाल देंगे। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे। इसके बाद हमारे पास काली मिर्च है, ये भी हम थोड़ी सी इसके अंदर डाल देंगे। और काली मिर्च डालने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हमारे पास ज़ीरा है, थोड़ा सा ये भी डाल देंगे।
ज़ीरा डालने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसको 5 से 6 मिनट हमने अच्छे तरीके से पकाएंगे। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमने इसको 5-6 मिनट हमने पकाना है इसको। तो फाइनली हमारी दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसके अंदर हरा धनिया डाल देंगे थोड़ा सा, जो हमने बारीक काटा हुआ है। तो चलें, इसके बाद हम थोड़ा सा लेमन भी थोड़ा सा डाल देंगे और इसको डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं कि हमारी रेसिपी कितनी ही मज़ेदार और अच्छी लग रही है और दाल माश का सालन बनाने का बहुत ही अच्छा और आसान तरीका है। आप भी इस रेसिपी को इसी तरह ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने चाहने वालों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।